Hello students, in this session we are going to discuss what are the important documents जो आपको लगेंगे इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में. करेक्ट. अगर आपको महाराष्ट्र के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है बच्चों. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करने वाले आज के सेशन में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले. बिकॉज अभी देखो क्या है ना, 12th का रिजल्ट आने के बाद सीईटी का रिजल्ट आएगा एंड इमीडिएटली आफ्टर 2-3 डेज ऑफ आफ्टर द सीईटी रिजल्ट आपका इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा. सो बिफोर दैट आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहना बहुत जरूरी है. अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं रहता है ना, तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के लिए. मतलब सर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर कैटेगरी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज ओपन कैंडिडेट. करेक्ट. तो ओपन कैंडिडेट तो आपको पता है पूरा फीस भरना पड़ेगा कॉलेज में. अब बोले पैसा बहुत है सर, भर भी देंगे. अरे बट पैसा तो भर दोगे, लेकिन सीट का क्या? सीट रिजर्वेशन चला जाएगा. समझ में आ रहा है? सो हम लोग क्या करेंगे ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है हम पहले से ही प्रिपेयर करके रखेंगे. बिकॉज बच्चों डॉक्यूमेंट्स बनाने में ना टाइम लगता है. मैं फिर से बता रहा हूं आपको, डॉक्यूमेंट्स बनाने में टाइम लगता है. जैसे आप ये वीडियो देखोगे उसी दिन से आपको या फिर नेक्स्ट डे से आपको इस डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए सोचना पड़ेगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एटलीस्ट प्रोसेस चालू करो. बिकॉज बाय द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोसेस जब चालू होगा कैप करना, वो टाइम पे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे? प्रिपेयर्ड रहेंगे. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? चलो. सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. और मैं तो बोलता हूँ ऑल डॉक्यूमेंट्स, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा. दैट्स फॉर श्योर. चलो यहाँ पे देखो. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस. अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं पूरे जितने भी टाइप्स के कैटेगरीज होते हैं ना, मैं सारे कवर करूंगा. क्लियर? नाउ यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, आप किस में बैठते हो? चलो, द वेरी फर्स्ट इज ओपन कैंडिडेट, ओपन कैटेगरी, दैट इज जनरल कैटेगरी, है ना. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिजर्व कैटेगरी, दैट इज SC ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, OBC, SBC, VJNT ABCD. एंड एक्चुअली ये देखो बच्चों, ये EWS एंड TFWS हम इसको भी डिस्कस करने वाले. करेक्ट. तो आज के सेशन में जरा देखो बच्चों, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है. टेक दिस वेरी सीरियसली. करेक्ट. अदरवाइज होता क्या है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा ना, तो आपको देखो बेसिकली कैटेगरीज के दो ही बेनिफिट्स होते हैं. एक तो सीट रिजर्वेशन एंड दूसरा फीस रिजर्वेशन. करेक्ट. सो वो फीस का बेनिफिट भी अपने को चाहिए. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट. अभी सर ये सब डिस्कस करूंगा. यस, मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा आपको. EWS क्या होता है, TFWS क्या होता है, उनके बेनिफिट्स भी क्या होता है. द वेरी फर्स्ट दैट इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट. तो द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज आधार कार्ड. तो कॉमन है, आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा बच्चों. तो यहाँ पे देखो, दिस आधार कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपन को और क्या लगने वाला है? SSC का मार्कशीट. सर है क्या अपने पास? यस है. HSC का मार्कशीट सर कब आएगा? अभी प्रोबेबली देखो, इस साल की मैं बात करूं तो रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड ऑन 24th और 25th में. दोनों में से एक दिन शायद लगेगा रिजल्ट. ओके, लेट्स सी. अभी तक कोई प्रेस नोट भी नहीं आया, बट वी आर एक्सपेक्टिंग टिल 24th और 25th में. ओके, तब आपको HSC का मार्कशीट मिलेगा. एंड इन द मंथ ऑफ जून यू विल बी गेटिंग व्हाट MST CET स्कोर कार्ड. तो ये भी लगेगा. सर जेई मेंस का भी काय को चाहिए? हमने तो दिया नहीं जेई मेंस. कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जिन्होंने सिर्फ सीईटी दिया है. यू नीड नॉट टू वरी बच्चों. जेई मेंस दिया है ना, तो वो भी रिजल्ट ऐड करने का. सर जेई में हमको खाली 10% आया, क्या करने का? अरे बच्चों डाल दो ना, डाल दो. अच्छा, जेई मेंस क्यों चाहिए? आपको पता है बच्चों, हर कॉलेज में ना, हर कॉलेज में यूजुअली इन ऑल कॉलेजेस 15% सीट्स आर ऑल इंडिया सीट्स. क्या होता है ये? 15% सीट्स आर ऑल इंडिया सीट्स. आपने सुना होगा 15% जो सीट्स होते हैं ना, दे आर फॉर व्हाट? ऑल इंडिया सीट्स. अब ऑल इंडिया सीट मतलब क्या सर? मतलब ऑल इंडिया सीट मतलब सर कोई उत्तर प्रदेश के कॉलेज में सीट मिलेगा क्या? नहीं 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 नहीं. मैं बोल रहा हूं महाराष्ट्र के
हर कॉलेज में ना 15% सीट्स जो होते हैं ना बच्चों, दैट आर फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ जेई स्कोर। तो अगर आपने जेई दिया हुआ है, वॉट एवर में बी द स्कोर, आप क्या करो, उसका रिजल्ट उधर लगाने का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा जब मेरा एक्चुअल सेमिनार होगा। यस, मेरे सेमिनार ऑफलाइन होने वाले हैं, करेक्ट, एट कल्याण एंड उल्लासनगर। ऑलराइट, सो डेट विल बी अनाउंस्ड, सो डोंट वरी। आपको पूरा डिटेल में गाइड करेगा इधर, कितने कॉलेजेस होते हैं, हर कॉलेज में कौन से ब्रांच होते हैं, कौन से ब्रांच में कितने सीट्स है, हर सीट में आपका कितना अधिकार है, सब सब डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। आज तो अपन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, सो प्लीज ध्यान देना यहाँ पे। सर जेई मेंस का स्कोर कार्ड दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर दिया है तो हम लोग जेई मेन का स्कोर भी दिखाएंगे, वॉट एवर में बी द स्कोर। आपको एडमिशन मिलने से मतलब सीईटी से मिलने दो कि जेई से मिलने दो, अंडरस्टूड। हाँ, लेकिन ये जो 15% सीट्स है ना, वो सिर्फ विजेटीआई में नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। विजेटीआई का पूरा एडमिशन इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एमएसटी सीईटी स्कोर। हम तभी भी डिस्कस करेंगे क्या करना है, लेकिन तब अगर जेई मेंस का स्कोर कार्ड है तो वो लगेगा अपने को। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, 12th कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। सर ये कब मिलेगा, रुक जाओ, जब आपका बोर्ड्स का रिजल्ट लगेगा ना, उसके बाद जब आप रिजल्ट कनेक्ट करने कॉलेज जाओगे ना, तो रिजल्ट के साथ साथ आपको ना वो लिविंग सर्टिफिकेट देंगे। इसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं बच्चों। तो लिविंग सर्टिफिकेट पे आपको क्या चेक करना है, देखो, जब भी आप लिविंग सर्टिफिकेट लोगे, सो एट दैट टाइम आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। उस पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है। एक तो रिलीजन, यस, एक रहेगा नेशनलिटी। नेशनलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू चेक वेदर योर नेशनलिटी इज इंडियन और नॉट, है ना। पहले तो आपको नेम करेक्ट है कि नहीं, पहले वो चेक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी डॉक्यूमेंट पे यू हैव टू चेक योर नेम विथ स्पेलिंग। बच्चों एक भी स्पेलिंग का इधर उधर गड़बड़ रहेगा ना, एडमिशन के टाइम पे ना आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकता है। एंड वो टाइम पे टाइम इतना कम रहता है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी ये लिविंग सर्टिफिकेट कब मिलने वाला है, जब आप 12th के रिजल्ट के बाद कॉलेज में आपका रिजल्ट कलेक्ट करने जाओगे ना, एट दैट टाइम अलोंग विथ द रिजल्ट यू विल बी गेटिंग लिविंग सर्टिफिकेट। उस लिविंग सर्टिफिकेट में पहला चीज आपको क्या देखना है सर, नेशनलिटी। पहले तो नाम देखना है, वेदर योर एंटायर नेम इज करेक्ट और नॉट। योर नेम, योर पेरेंट्स नेम, यू हैव टू चेक, एंड ऑफ कोर्स सरनेम का भी स्पेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमने ये इतना सालों से एडमिशन प्रोसेस करा रहे, तो वो टाइम पे हमने देखा है बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आता है। क्लियर? ऑलराइट, तो वो जो स्ट्रगल है आपका पूरा ये खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट क्लियर रहेगा आपका। ऑलराइट, ये तो पहले आपको देखना है नेशनलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, नेम का स्पेलिंग, नेशनलिटी। अब देखो आते हैं हम लोग रिलीजन पे, वॉट एवर में बी द रिलीजन। यस, आपका जो भी रिलीजन होगा चेक करो उधर मेंशन है क्या, है ना। हिंदू है तो हिंदू, है ना, मुस्लिम है तो वो भी रिलीजन मेंशन होना चाहिए, क्रिश्चियन है तो वो भी, वॉट एवर में भी और रिलीजन बच्चों, तो ये रिलीजन उधर मेंशन होना बहुत जरूरी है। प्लीज ये आपको चेक करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस यू नो क्या करते हैं ना, क्लेरिकल स्टाफ बाय मिस्टेक, बोलो कोई इंटेंशनली गलती नहीं करता है, बट बाय मिस्टेक क्या होता है ना, उनसे कुछ गलती हो जाता है। बिकॉज हेड रिटन अगर एलसी कोई बनाता है तो क्लेरिकल स्टाफ वाले को पूरे कॉलेज का एलसी बनाने का है, जो पास आउट हो रहे हैं, तो वो टाइम पे हो सकता है गाय गाय में उनसे गलती हो जाए। बट आपको हाथ में आने से पहले लगेज लेके बैग में डाल के घर पे नहीं चलना है, यू हैव टू चेक। क्या क्या चेक करना है, नेम, नेशनलिटी, हाँ ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है आपको आगे जाके पता चलेगा। तीसरा, मतलब इसी वीडियो में बताऊंगा मैं, तीसरा क्या लगेगा आपको, यस, रिलीजन। रिलीजन एंड उसके भी बाद यू हैव टू चेक मदर टंग। यस, मदर टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मदर टंग, यस, मदर टंग भी चेक करना है। अगर मराठी है तो मराठी, अगर सिंधी है तो सिंधी, हिंदी भोजपुरी तो हिंदी भोजपुरी, गुजराती है तो गुजराती, ये सब उधर लिखा हुआ होना चाहिए मदर टंग। प्लीज ये बहुत जरूरी है। अब बोले अच्छा ये क्यों चाहिए, चलो देखो, नेशनलिटी देखो, अभी आगे क्या होता है ना बच्चों, सुनो, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैं आपको बताता हूं, चलो यहां पे देखो,
इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी अटैच करना होता है। क्या बोला मैंने? इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट। क्या लगेगा? देखो मैंने क्या लिखा है, एनी वन कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अभी मैं जिसकी बात कर रहा था ना वही है, देखो ये भी आपको चलेगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। उस पे नेशनलिटी मेंशन होना चाहिए। अगर आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे नेशनलिटी इंडियन लिखा है ना, तो आपको इसको अलग से प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। दिस एलसी विल बी कंसिडर्ड एज योर नेशनलिटी सर्टिफिकेट। अंडरस्टूड? में समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा था बार बार, है ना? तो कभी उधर नहीं लिखा है ना, तो उनको बोलो भाई लिखो, आपसे रह गया लिखने का। करेक्ट। अभी ये है तो पासपोर्ट का जरूरत नहीं है, अगर ये है तो बर्थ सर्टिफिकेट का भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बिकॉज बर्थ सर्टिफिकेट पे भी प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होता है। करेक्ट? यस और नो? तो ये भी अपने को लगेगा। ऑलराइट। 8th पॉइंट देखो क्या लिखा है मैंने, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखो नेशनलिटी सर्टिफिकेट की जगह पे क्या प्रेजेंट करने वाले हम लोग? लिविंग सर्टिफिकेट, प्रोवाइडेड उसके ऊपर नेशनलिटी इंडियन मेंशन हो। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट 8th डॉक्यूमेंट दैट यू विल बी रिक्वायरिंग इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाया हमने, हम तो अंडर 18 है। हम गए थे तहसील ऑफिस में पूछने को, तो उन्होंने बोला अंडर 18 है तो डोमिसाइल नहीं बनेगा। कोई जरूरत नहीं डोमिसाइल बनाने की। सुनिए तो मेरी बात, डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है ना, तो उसके जगह पे क्या क्या चलेगा? बर्थ सर्टिफिकेट। क्या क्या चलेगा? बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप यहां पे पढ़ोगे ठीक से, टाइप ए कैंडिडेट एंड टाइप बी कैंडिडेट। सर ये टाइप ए कैंडिडेट कौन है? एक बात बोलो क्या बच्चों, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू टाइप ए। अब लेकिन होते कौन है ये लोग? जिन्होंने 10वीं एंड 12वीं का एग्जाम महाराष्ट्र बोर्ड से दिया हो, पहला कंडीशन। दूसरा, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मतलब जो एक्चुअली डोमिसाइल्ड है महाराष्ट्र। डोमिसाइल्ड का मतलब क्या होता है? रहीवासी, है ना? रहीवासी, आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, इसका दाखला इस डोमिसाइल्ड सर्टिफिकेट। करेक्ट। तो कैसे दिखाने का? उधर जाके बोलेंगे क्या सर हम महाराष्ट्र में रहते करके? नहीं, तो आपको तहसील ऑफिस से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट एज यू पीपल आर माइनर, अंडर 18, तो आपका डोमिसाइल बनाने के लिए पहले पेरेंट्स का वो लंबा प्रोसीजर है। करेक्ट। तो उसके जगह पे देखो आप क्या कर सकते हो। देखो मैंने क्या लिखा है ना? डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है तो अच्छी बात है, पेरेंट्स के ऊपर से आपका बनता है अगर अंडर 18 हो तो। अगर नहीं है, सर नहीं बनाने का है क्या? पहले तो बना लो बच्चों, ये सब कभी भी काम में आता है। बट स्टिल अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो और एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब तक बना नहीं है, यू नीड नॉट टू वरी। क्या आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा? क्या चलेगा? बर्थ सर्टिफिकेट। बट आपको पता है क्या, उस बर्थ सर्टिफिकेट पे व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एक बार चेक करना आप लोग, प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। सर प्लेस ऑफ बर्थ है सर मिर्जापुर, चलेगा क्या? अरे नहीं चलेगा बाबा, महाराष्ट्र के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो ना, तो महाराष्ट्र का कोई प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। समझ में आ रहा है? करेक्ट। तो ही इसका फायदा है, ये डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। सो हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो अच्छी बात है। इफ नॉट देन बर्थ सर्टिफिकेट विल ऑल्सो डू, प्रोवाइडेड जिसपे लिखा हो प्लेस ऑफ बर्थ इज एनी सिटी और विलेज फ्रॉम महाराष्ट्र। आई होप ये क्लियर है आपको, बर्थ सर्टिफिकेट क्लियर। अगर ये भी नहीं है तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी चलेगा, बट कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट पे तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। सर नेशनलिटी है ना, भाई मैंने क्या बोला, डोमिसाइल किसका होता है? तो महाराष्ट्र के रहवासी हुए दिखाने का, है ना? अगर कोई पंजाब से है तो वो भी उसका नेशनलिटी भी इंडियन है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर। तो लिविंग सर्टिफिकेट पे चेक करने का, अगर प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन है तो कोई जरूरत नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट का भी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है पक्का? टाइप बी कैंडिडेट कौन होते हैं? जिनके पास खुद का डोमिसाइल नहीं है लेकिन पेरेंट्स के पास डोमिसाइल है, पेरेंट्स का डोमिसाइल बना हुआ है, तो वो आते टाइप बी में। समझ में आ रहा है? या फिर जिन्होंने कोई 12th का एग्जाम कोई और स्टेट से दिया हो तो आता है टाइप बी में, है ना? तो उनके फादर या फिर मदर का क्या लगेगा मेरे को? डोमिसाइल लगेगा अपने को एडमिशन प्रोसेस में। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहेगा आपको? सो मुझे बताओ, ओपन कैटेगरी के लिए मैं फिर से ब्रीफ करता हूँ,
भाई आधार कार्ड तो कंपलसरी है और उसका फोटो अभी अपडेट करो, मोबाइल नंबर अपडेटेड रखो, करेक्ट। सेकंड, 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, सीईटी का स्कोर कार्ड लगेगा। अगर है जेई दिया है, व्हाटएवर में भी द स्कोर, हमें जेई का स्कोर दिखाना है प्लीज। आप इसमें मत जाओ सर हमको 10 है, 20% है, 30% है, इज्जत का फालूदा होगा। नो वन इज गोइंग टू आस्क। ये पूरा कंप्यूटर से प्रोसेस होता है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। समझ में आ रहा है? किसी को किसी का कुछ पता नहीं चलता है, सो रिलैक्स। ऑलराइट, तो क्या पता आपको किसी कॉलेज में ये 15% कोटा में एडमिशन मिल जाए। हमें क्या है ना, फीस तो वही पे करना है। तुमको सीईटी के थ्रू एडमिशन मिलने दो या फिर जेई के थ्रू मिलने दो, एडमिशन मिलने से मतलब है। एक बार क्या एडमिशन मिल गया, तुमको तुम्हारे कैटेगरी के हिसाब से फीस पे करना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? अब सुनिए, और क्या लगेगा? 12th का एलसी लगेगा। एलसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार क्या एलसी आया ना, तुम्हारे 2 डॉक्यूमेंट सीधा रिप्लेस हो जाते हैं। कौन से? एक तो नेशनैलिटी, आपको अलग से डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, एंड दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो प्लीज, योर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर उसको टीसी भी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, चेक करना। योर नेम, नेशनैलिटी, रिलीजन, मदर टंग, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेस ऑफ बर्थ रहेगा तो अच्छी बात है, क्लियर? बट ये सब कंपलसरी है। हाँ, आगे जाके आपको ये डॉक्यूमेंट अलग से बनवाना नहीं पड़ेगा नेशनैलिटी का। उसके बाद देखो बच्चों, आपको क्या चेक करना है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, इफ नॉट देन बर्थ सर्टिफिकेट विल ऑल्सो डू, बट मेक श्योर उस बर्थ सर्टिफिकेट पे प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो, एनी सिटी और एनी विलेज फ्रॉम दी महाराष्ट्र स्टेट। क्लियर? आई होप आपको समझ रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप बोलोगे सर रिलीजन भी चाहिए क्या? हाँ, बिकॉज देर आर सम रिलीजियस माइनॉरिटीज। क्या होते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी? मुस्लिम, फिर जैन माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, दे हैव गॉट देयर कॉलेजेस। उस कॉलेज में ना 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर देयर रेस्पेक्टिव माइनॉरिटीज। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप, यू बिलोंग्स टू मुस्लिम माइनॉरिटी, इस्लाम माइनॉरिटी या फिर कैथोलिक, रोमन कैथोलिक माइनॉरिटी, ये सब कब पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स। तो माइनॉरिटी का अलग डॉक्यूमेंट बनता है क्या सर? हाँ, वैसे तो अलग बनता है, बट उसका जरूरत नहीं है अगर आपके एलसी पे मेंशन्ड है। देखो, कम से कम डॉक्यूमेंट में काम होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम्हारे एलसी पे रिलीजन मेंशन है, समझो इस्लाम है ना, तो रिलीजियस माइनॉरिटी, यू विल बी कंसीडर्ड रिलीजियस माइनॉरिटी स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? तो आप अंजुमन इस्लाम साबू सिद्दीक कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आप रोमन कैथोलिक हो तो आपको फादर एग्नेल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? या फिर डॉन बॉस्को में मिल सकता है। क्लियर? समझा? दूसरा होता है सर मदर टंग क्यों चाहिए? बिकॉज सिर्फ 2 टाइप्स के माइनॉरिटीज होते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल्ड। अभी ये तुम चैनल पे एकदम ध्यान देके बैठना, कब कौन सा वीडियो आ जाएगा। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2 टाइप के माइनॉरिटी, एक होता है रिलीजियस, दूसरा होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। मतलब लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के ऊपर जो माइनॉरिटीज होते हैं ना, उनको बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल कौन सा? सिंधी माइनॉरिटी, हिंदी भोजपुरी माइनॉरिटी, है ना। फिर तुम्हारा क्या हो गया, वो मलयालम माइनॉरिटी, तमिल माइनॉरिटी, ये सारे क्या है? ये सब लैंग्वेज के ऊपर है। सो इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, है ना। अगर समझो कोई सिंधी कैटेगरी, सिंधी स्टूडेंट है, सिंधी स्पीकिंग स्टूडेंट है, तो उसको अगर अप्लाई करना है इंजीनियरिंग में, तो कॉलेजेस उनके लिए कौन से? थर्डोमल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, बेस्ट कॉलेज है। फिर तुम्हारा विवेकानंद कॉलेज है, उसके बाद तुम्हारा वाटुमल कॉलेज है ना। तो इन कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो दे हैव गॉट देयर कोटा रिजर्व फॉर सिंधी स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो वो टाइम पे क्या करना पड़ेगा? सिंधी माइनॉरिटी का अलग से डॉक्यूमेंट बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर क्या लगेगा? लिविंग सर्टिफिकेट पे मदर टंग हैज टू मेंशन, दैट इज सिंधी। क्लियर? ये मैंने एक एग्जांपल दिया। पलवल का पिल्ले कॉलेज का माइनॉरिटी रहेगा, कुछ मलयालम माइनॉरिटी है, तो उधर उसका लैंग्वेज मेंशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? ओके, चलो। सो आई होप ये जनरल कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। ऑलराइट, एकदम मिनिमम डॉक्यूमेंट लगते हैं, पता है। और जनरल के सबके लिए इतना ये डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी लगेगा ही लगेगा। फिर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रहते हैं पैसा बचाने के लिए, है ना। अच्छा, मोस्ट ऑफ द जनरल स्टूडेंट्स ना डर जाते हैं, सर हमने गवर्नमेंट कॉलेज ही ट्राई करना चाहिए क्या, फीस कम रहता है। तो बच्चों देखो क्या है ना, प्राइवेट कॉलेज में फीस आपको पूरा भरना पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कॉलेज में XYZ कॉलेज में, दत्ता मेघे वगैरह कॉलेज में समझो 1,20,000 फीस है साल का, तो आपको पूरा फीस भरना पड़ेगा, है ना। बट ओपन कैंडिडेट स्टूडेंट, डरो मत आप, डरो मत, आई कैन सेव योर फीस। कैसे? लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज। समझ में आ रहा है आपको ये? क्लियर? चलो नाउ नाउ लुक एट नेक्स्ट कैटेगरी अभी अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज, yes, this was for open candidate, right? Now we are going to discuss documents required for SC/ST student, है ना, scheduled caste and scheduled tribe, all right? So the very first is your Aadhaar card, वो तो मैंने पहले क्लियर किया। 10th का मार्कशीट अभी है आपके पास, 12th का मार्कशीट जो मिलेगा, जो रिजल्ट के पहले वीडियो देख रहे हो उनके लिए, यस। सीईटी का स्कोर कार्ड आएगा जून में, नेक्स्ट मंथ में। फिर जेई मेंस का तो ऑलरेडी है आपके पास। सर जेई मेंस का कैसा करने का सर, कौन सा रिजल्ट दिखाने का? 2 अटेम्प्ट है, वो जनवरी वाला दिखाने का ही अपना अप्रैल वाला दिखाने का? आपको कुछ नहीं करने का है, यू हैव टू जस्ट एंटर योर एप्लीकेशन नंबर, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है इसमें किस में ज्यादा था और वही स्कोर कंसिडर करता है। सो आप बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन अगर जेई दिया है, 1% भी है ना बच्चों, तो आप उधर मेंशन करना ऑल इंडिया सीट के लिए यस। जब आप फॉर्म भरोगे तब मैं डिटेल में गाइड करूंगा आपको, राइट? अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, हाँ, बट डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना बच्चों। एंड मोमेंट पे आप तहसील ऑफिस में जाओगे, पहले तो आपको भगाएंगे, बाहर एजेंट बैठेंगे, वो आपसे एक डॉक्यूमेंट का 5, 10, 15, 20 जो मर्जी आपको देख के वो लोग पैसा लूटेंगे। बेटर यू प्लीज बी प्रिपेयर्ड। Each and every document is your right, is your right, please। 100 रुपए के ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं आता है कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा इधर उधर हो सकता है अमाउंट, लेकिन 5-10 हजार दो मत किसी को, कोई एजेंट की जरूरत नहीं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो। बट अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है फिर भी आप बनाने जा रहे हो, तो उधर एकदम वट से नहीं बोलने का हमारा राइट है नॉल है, कुछ नहीं, भगा देंगे आपको। थोड़ा रिक्वेस्ट करो उनसे, अपना डॉक्यूमेंट बनना जरूरी है, हमें सिस्टम से फाइट नहीं करना है प्लीज, अपना 1 साल चला जाएगा। हाँ, अगर आपका सब कुछ क्लियर है, 1 रुपया नहीं देंगे एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो नेक्स्ट इज व्हाट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। फिर से वही मैंने क्या बोला, अभी भी आपको वही चेक करना है, नेशनलिटी, रिलीजन, मदर टंग, योर नेम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो बेस्ट। क्लियर? कुछ कुछ इसमें ना कास्ट भी लिख के आता है, प्लीज वो कास्ट में ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ तो कास्ट रहेगा, वो पूरा कास्ट लिखते नहीं है क्लेरिकल स्टाफ वाले, नॉर्मली कुछ लिख देंगे। सब कास्ट भी होता है किस किस में, तो वो भी चेक करो लिखा है क्या। उनसे रह गया तो आप उनसे रुक के उधर लिखवा के लो। क्लियर? बिकॉज उनको इतना ये नहीं रहता, सीरियसनेस नहीं रहता है उनको, क्या आपके जैसे 1000 सर्टिफिकेट बनाने, तो फटाफट फटाफट कुछ भी लिख देते हैं। सो प्लीज, तो आपका ध्यान रखना है उस चीज का, ऑलराइट? बाद में ब्लेम गेम होते रहेगा लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है, दैट विल बी वेस्टेज ऑफ योर अनदर 1 ईयर, या फिर आपको ओपन से लेना पड़ेगा एडमिशन, है ना। चलो यहाँ पे देखो, सो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, फिर इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट, क्या क्या चलेगा? अरे भाई एलसी भी चलेगा, मेरे को भी एलसी चलेगा, खाली मेंशन होना चाहिए, करेक्ट। पासपोर्ट होगा तो अच्छी बात है, ऐसे इसमें से एक लगेगा पापा, तीनों मत लाओ, एक रेडी रखो लेकिन कंफर्म। बर्थ सर्टिफिकेट, बट अगेन बर्थ सर्टिफिकेट विल बी वैलिड अगर उसमें प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन हो, क्या का? महाराष्ट्र का, करेक्ट। फिर आपको क्या लगेगा? सर ये पहले 8 पॉइंट तो वही बोला, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो एलसी विल डू, बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा, अंडरस्टूड, है ना। बट बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर डोमिसाइल नहीं है तो, डोमिसाइल नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अंडरस्टूड, क्लियर? चलो, तो टाइप भी तो मैंने पहले क्लियर किया, तो पहले 8 पॉइंट विल बी सेम एज दैट ऑफ जनरल कैंडिडेट। इसमें एक्स्ट्रा क्या है बच्चों, सुनिए, SC ST अगर आपका कैटेगरी है ना, तो सबसे मेन आपको रिजर्वेशन ज्यादा है कंपैरेटिवली, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो फीस आपको कॉलेज में भरना पड़ेगा ना, दैट विल बी 0 फीस। अभी 0 बोला तो सर 1 भी रुपया नहीं लगेगा, एक्चुअली नहीं लगेगा। अगर ओपन वाला 1,20,000 भर रहा है ना, तो आपको हार्डली 10-12 हजार लगेगा। अब बोले अभी तो बोले पैसा नहीं लगेगा, अरे बाबा वो डेवलपमेंट फीस रहता है कॉलेज का, वो लेते हैं, बाद में मेरे पास नहीं आना, अरे पैसा मांगे करके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? क्या SC ST को हार्डली 12 से 15 हजार फीस होता है किसी भी नॉर्मल कॉलेज में, क्लियर? और आप ये दिमाग से निकाल दो, सर अगर हम ओपन कैटेगरी में
और हम इसमें जाते हैं क्या, प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, तो सर पूरा फीस भरना पड़ेगा ना। अगर कोई कैटेगरी वाला स्टूडेंट भी सोचता ही है, हमने देखा SC ST वाला मार्क्स होते हैं अच्छा, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे पड़ता है, और ये वो प्राइवेट कॉलेज डालता ही नहीं है, बोलते सर प्राइवेट कॉलेज है, इतना पैसा कहां से लाने का। अरे डरो मत, तुम्हारा फीस गवर्नमेंट पे करता है, समझ रहा है क्या। अगर किसी कॉलेज का 1,20,000 फीस है ना, यू हैव टू पे हार्डली 10-20,000 मैक्स, बाकी सारा फीस तुम्हारे नाम पे गवर्नमेंट पे करता है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज में भी, अभी ये प्राइवेट कॉलेज में तुम्हारा डीम्ड कॉलेज नहीं आता है, सर डीम्ड कौन है, अरे वो केजो सोमया, 5-5 लाख साल का फीस है, तो डोंट एक्सपेक्ट गवर्नमेंट पे करेगा, उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं मैं। जो कॉलेजेस कैप राउंड के अंदर आते हैं, सर कौन से आते हैं, मुंबई में 68 कॉलेजेस है, मैं दूंगा आपको लिस्ट। जो मेरे ऑफलाइन सेमिनार में आएंगे ना, उनको प्रॉपर ब्रोशर मिलेगा कंटेनिंग लिस्ट ऑफ ऑल द कॉलेजेस, कौन सा कॉलेज किधर है, कौन से सिटी में, कितना फीस है, कौन से ब्रांचेस है, कौन से ब्रांच में कौन से सीट्स है, हर साल में देता हूं। क्लियर, डिटेल्ड ब्रोशर विल बी देयर, सो बिल्कुल चिंता मत करो, ऑफलाइन सेमिनार विल बी देयर। क्लियर। अरे सर हम ऑनलाइन में अटेंड कर रहे हैं, हम रहते मुंबई में, हम नहीं आ सकते उल्लासनगर कल्याण, डोंट वरी बच्चों, मैं आपके लिए भी कुछ अलग अरेंजमेंट करूंगा। स्टे ट्यून विद दिस चैनल, ऑलराइट। चलो अब भी सब्सक्राइब करना उसको। चलो यहां पे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज। आप SC ST कैटेगरी से हो, कैसे पता चलेगा, दो चीजें, एक कास्ट सर्टिफिकेट एंड दूसरा कास्ट वैलिडिटी। कास्ट वैलिडिटी मैं फिर से बता रहा हूं, आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप भी वीडियो देख रहे हो, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपको हलचल करना है, प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी दोनों में से एक भी नहीं रहेगा ना, सर हमको क्या अभी आगे पढ़ने का नहीं क्या फिर, अरे नहीं नहीं नहीं, यू विल बी कंसिडर्ड एज ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स। अब बोले ठीक है ना, एडमिशन से मतलब, अच्छा आपको पूरा फीस भरना पड़ेगा, अब बोले पैसा बहुत है, अच्छा दूसरा सुनो, दूसरा सुनो, आपको कोई भी सीट रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब कैटेगरी के वजह से अगर तुमको 90 समझो 5% पे तुमको कोई और कॉलेज मिल रहा है ना, समझो VGTI मिल रहा है ना, तो ओपन कैटेगरी से वो नहीं मिलेगा। थोड़ा आइडिया आया मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज। दो बेनिफिट्स होते हैं कैटेगरी के, एक तो सीट रिजर्वेशन, दूसरा फीस कंसेशन। क्लियर, सो प्लीज प्लीज बी केयरफुल। यहां पे देखो, नाउ कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी होता है, बट मैक्सिमम लोगों के पास ना वैलिडिटी नहीं होता है। कुछ कॉलेजेस वाले क्या करते हैं ना, 11th-12th जूनियर कॉलेज वाले, जूनियर कॉलेज की बात करो, 11वीं-12वीं के कॉलेजेस, वो लोग क्या करते हैं, कास्ट वैलिडिटी रेडी रख, मतलब वो खुद प्रोसेस करवाते हैं, बट कुछ कॉलेजेस वाले नहीं करते, वो बोलते हैं आप ही देखो। तो आपको देखना है घर पे जाके, घर पे चेक करो कास्ट सर्टिफिकेट है क्या, कास्ट वैलिडिटी है क्या। मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्टिफिकेट होगा, वैलिडिटी अगर नहीं होगा ना, तो यू हैव टू अप्लाई ऑन योर ओन। प्लीज, वो कैसे करने का, तहसील में जाओ, मोस्टली वो कोकन भवन में होता है, अगर मुंबई रीजन का है तो कोकन भवन CBD बेलापुर में है, तो उधर आपका कास्ट वैलिडिटी होगा। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट गांव से बना है तो शायद उधर ये करना पड़ेगा, आप उसको चेक करना, लेकिन ध्यान से सुनना, कास्ट वैलिडिटी 3 महीना टाइम लेता है। अब बोले सर 3 महीने के अंदर अगर एडमिशन प्रोसेस चालू हुआ तो, डरो मत बच्चों, क्या है ना, आप जब कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलता है, एक्नॉलेजमेंट, वो रिसिप्ट पे भी आप एडमिशन ले सकते हो, बट जैसे आपको आगे जाके वो सबमिट करना पड़ता है। मतलब समझो फाइनल एडमिशन कॉलेज में जब लोगे, उसके पहले आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। सो दिस इज मंथ ऑफ मे, बाय द टाइम ऑफ जुलाई अगस्त आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। सो प्लीज बी केयरफुल, मेक श्योर दैट यू हैव गॉट कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, इफ नॉट देन एटलीस्ट अप्लाई, सो दैट हम रिसिप्ट पे हम लोग एडमिशन प्रोसेस तो चालू कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये 10 डॉक्यूमेंट है फॉर SC ST कैटेगरी स्टूडेंट, फीस हार्डली लगेगा 10 to 20,000, खत्म। समझ रहा है क्या, क्लियर। बट ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है, ऑलराइट। सर बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, डोमिसाइल भी नहीं है, नो, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज
आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट, तो सर SC ST नहीं चलेगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, सर मेरे पास ना यूपी का SC ST का सर्टिफिकेट है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमको महाराष्ट्र का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब लोग कैसे पता चलता है? उधर देखो नीचे सील लगा हुआ रहता है, स्टैम्प, उसमें मेंशन रहता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड ऑल वॉट एवर इट इज, तहसीलदार ऑफिस, जो भी तुमको इश्यू करता है तो उसका सील रहता है, तो उसमें मेंशन रहता है। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है सारे डॉक्यूमेंट्स? ओके, चलो अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क। ओके, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। नेक्स्ट दिस वाज फॉर SC ST। ऑलराइट, अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फॉर OBC, SBC, VCDT, नॉर्मडिक ट्राइब, NTA, BCD होते हैं ना, NTA, NTB, NTC, NTD, है ना, ये सारे के लिए एक ही टाइप के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्लियर? अगेन सेम, ओपन में भी लगता है, ये आधार कार्ड सब में लगता है। 10th का मार्कशीट, यू शुड हैव 12th का मार्कशीट, CET का स्कोर कार्ड, JEE का स्कोर कार्ड होगा तो, नहीं है कोई बात नहीं। नेक्स्ट LC, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूं, यू हैव टू चेक दैट नेशनलिटी इज मेंशन इंडियन, इफ रिलीजन मोस्टली तो हिंदू होगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं उसको, मदर टंग, ये सब बहुत जरूरी है। योर नेम चेक करना, प्लेस ऑफ बर्थ होगा तो, मोस्ट ऑफ द LC में प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होता है, अब चेक करना, नहीं है तो अलग से बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट फिर डोमिसाइल बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट क्या चलेगा? नीचे दिए हुए 3 में से कोई भी एक, है ना, कौन सा? एक तो तुम्हारा कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, अगर वो नहीं है ऑफकोर्स होगा यार, है ना, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट रहेगा तो वो भी चलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सर कंपलसरी है, मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, तीसरी बार बता रहा हूं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो बनाने को डालो, नहीं बनाना है, एजेंट लोग 5-5, 10-10 हजार बोल रहे तो मत बनाओ, पर चेक करो। लेकिन उसके लिए दूसरा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा उसके जगह पे? बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट पे प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होना जरूरी है, अगर बाहर का है या फिर नहीं है तो डोमिसाइल बनवाओ। क्लियर? चलो, हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, रिजर्व कैटेगरी है ना, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरा कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा। क्लियर? इधर तक तो SC ST वाले डॉक्यूमेंट्स हो गए। अभी 11th डॉक्यूमेंट को मैंने क्या बोला है? इनकम सर्टिफिकेट। यस, इनकम सर्टिफिकेट, ये केस में योर पेरेंट्स एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख, 8 लाख से कम चाहिए, 8 लाख, 8 लाख चाहिए, 8 लाख से कम, लेस देन बोला 8 लाख, समझ में आ रहा है? 1 रुपया कम रहेगा तो भी चलेगा, 7,99,999 रहेगा तो भी चलेगा, 8 लाख नहीं चलेगा, उससे ज्यादा तो छोड़ ही दो। अब अगर रहेगा तो क्या मारेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, यू विल बी कंसिडर्ड एज ओपन कैंडिडेट। अब ठीक है ना, एडमिशन मिलने से मतलब फिर भाई क्या पूरा फीस भरना पड़ेगा? अरे सर पैसा बहुत है ना, बताया तो। दूसरा, सीट बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनको रिजर्व सीट्स होते हैं बच्चों, आपको नहीं मिलेगा वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट्स रिजर्व है ये भी मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्लियर? बट ये डॉक्यूमेंट समझ में आ रहा है? इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट ये नहीं 8 करोड़ इनकम है उसमें या फिर 10 करोड़ इनकम है, नहीं नहीं बाबा, एनुअल इनकम 8 लाख के अंदर होना चाहिए, तो ही उस इनकम सर्टिफिकेट का फायदा, नहीं तो बनाओ ही मत। सर 15 लाख इनकम है साल का पेरेंट्स का और इनकम सर्टिफिकेट बनाने गए, वो तो बना के देंगे आपको, लेकिन फायदा क्या उसका? आप ओपन में कंसिडर हो जाओगे। समझा मैंने क्या कहा? कुछ बच्चे पूछते सर हमारे पास ना सर पासबुक का एंट्री है और वो सारा टोटल मारेगा तो हार्डली 2-4 लाख रुपए हो जाएगा, तो वो दिखाने का क्या? नहीं रे बाबा, वो क्या उतना टाइम नहीं रहता उनको तुम्हारा पासबुक का एंट्री चेक करने को। अब बोले सर हम ना ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, वो दिखाया तो चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलता है, वो सब आपको तहसील ऑफिस में दिखाना है, उसको देख के जो भी रेस्पेक्टिव तहसीलदार रहेंगे आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, आपको एक अलग से सर्टिफिकेट इशू करेंगे जिसका नाम है इनकम सर्टिफिकेट, उत्पन्नाचा दाखला। क्लियर? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उसमें तुम्हारा 1 साल के लिए भी बनता है, 3 साल के लिए भी बनता है। आप देखो, ऐसा कोई कॉस्ट अलग अलग नहीं होता है, आप जाके इंक्वायरी करना। क्लियर? पक्का?
है ना, उसका वैलिडिटी भी चेक करना। सर जितने भी इनकम प्रूफ्स है मैं आगे जाके बताऊंगा, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, उसका वैलिडिटी क्या होना चाहिए, 31 मार्च 2025 तक वैलिड होना चाहिए। आई रिपीट, दिस इज 24 2024, करेक्ट। आप इस साल एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो सॉरी इनकम प्रूफ है वो 2025 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है ना तब तक वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट। क्लियर? सो ये थोड़ा ध्यान रखो, उसमें मेंशन रहता है। नहीं तो पता चला सर लास्ट ईयर इनकम सर्टिफिकेट निकाला था, बड़े भाई का एडमिशन था, तो वही चिपका देंगे। अरे बट सपोज दैट वाज वैलिड टिल 31 मार्च 2024 and you are applying for the admission process in June, in the month of June July of 24, so that is expired। समझ रहा है? मैं इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज। ये सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं, करेक्ट। अब बोला नहीं रहेगा इनकम सर्टिफिकेट, तो ओपन कैंडिडेट भरो पूरा फीस एंड लो ओपन मेरिट से एडमिशन। समझा? क्लियर? पक्का? सो ये थोड़ा ध्यान रखना, इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख के अंदर होना चाहिए। सर सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट है, उस इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपका और एक सर्टिफिकेट बनता है तहसीलदार में, सेम टाइम पे अप्लाई करने का दोनों के लिए। पहले इनकम सर्टिफिकेट आएगा, उस इनकम सर्टिफिकेट और एक सर्टिफिकेट होता है, दैट इज नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। क्या बोलता है ये? नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। अंडरस्टूड? तो ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी आपको रेडी करना है। अब बोले सर इनकम सर्टिफिकेट है लेकिन नॉन क्रिमिनल नहीं है, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगेन ओपन कैंडिडेट, ओपन कैंडिडेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा एंड नॉन क्रिमिनल, एनसीएल भी जिसको बोलते हैं, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। यस, दैट इज एनसीएल। प्लीज एनसीएल वैलिड अप टू, प्लीज मेंशन है कि नहीं देखना उस पे, 31 मार्च 2025 if you are planning to take admission in the month of 24, in the year of 24, correct? So this is very important document, please be ready with this। अब भी से चालू करो अप्लाई करने को, बिकॉज इलेक्शंस चल रहे हैं तो वो लोग भी कुछ और काम में बिजी है, तो अभी जल्दी अप्लाई करोगे तो दे विल डेफिनेटली टेक इट सम टाइम, बट हो जाएगा। क्लियर? समझ रहा है? कहाँ बनेगा सर ये? तहसील ऑफिस में। आप जिधर रहते हो उधर का तहसीलदार ऑफिस पता करो, वहां पे जाना एंड डेफिनेटली हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को बहुत ज्यादा पैसा देने का जरूरत नहीं है, जो गवर्नमेंट के बेसिक चार्जेस है 100-200 रुपीज उतना ही पे करना है, बिकॉज ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इज योर राइट, आपका अधिकार है वो। समझ रहा है? बट वो तब तक वैलिड होता है जब तक आपका सब कुछ क्लियर है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो वो टाइम पे थोड़ा एजेंट पकड़ो, दे हैव गॉट गुड कनेक्शन इनसाइड, उनका काम ही वो है, दे विल टेक सम मनी, बट चलेगा। 5,000, अगर वर्स्ट केस में 5,000 भी लेता है ना कोई एजेंट, तो अभी क्या करें, अपने को डॉक्यूमेंट चाहिए। क्लियर? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा सर कितना पैसा बचेगा सर? SC/ST को जैसे मैंने बोला सर हार्डली 10-12 हजार फीस है, बाकी फीस गवर्नमेंट पे करता है। समझ रहा है? इनके लिए भी देखो, ओबीसी के लिए ना आपको 50% फीस भरना पड़ता है। कितना? 50%। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। 50% फीस पे करना पड़ता है, मतलब किसी कॉलेज का फीस 1.5 लाख है, ओबीसी के लिए 75,000। कोई और कॉलेज का समझो 1 लाख फीस है, तो आपको खाली 50,000 पे करना है, ऊपर समझो 5-10 हजार लेंगे एक्स्ट्रा। आप समझो मतलब, है ना? बट बाकी जितने भी लोग हैं, एसबीसी, VJNT, ABCD, इनको अगेन जीरो फीस है। कितना फीस है? जीरो फीस है। मतलब जीरो मतलब SC/ST जैसा सेम है, 10 से 12 हजार लेंगे वो लोग, काय का डेवलपमेंट फीस। अंडरस्टूड? क्लियर? सो प्लीज ओबीसी को मैं अलग से रखता हूं फीस के मामले में। ऑलराइट, समझ में आया होगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? मतलब ओपन के सारे डॉक्यूमेंट्स इनको लगने वाले हैं, SC/ST वाले जो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, इनकम सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? सो प्लीज स्टार्ट कलेक्टिंग दिस डॉक्यूमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट। हाँ, अभी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करो स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू दैट फॉर जनरल कैंडिडेट पूरा फीस भरना पड़ता है, बट मुझे बताओ ओपन कैटेगरी वाले क्या सारे अच्छे इनकम कैटेगरी में आते हैं क्या? आई मीन अफोर्ड कर सकते हैं क्या?
इफ नॉट देन डोंट वरी बच्चों, अगर आप ओपन कैटेगरी में हो या फिर आपके घर का कंडीशन ठीक ठाक नहीं है तो भी आपको कुछ फीस में बेनिफिट्स मिल सकता है। तो स्पेशली दो बेनिफिट्स है, एक तो ईडब्ल्यूएस है, दूसरा है टीएफडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सर मैं ना ओबीसी में मैं भी अप्लाई करूं क्या ईडब्ल्यूएस में? नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। सर मैं एससी एसटी में तो मैं भी अप्लाई करूं क्या? अरे बाबा तेरे को पहले 10-12 हजार फीस है और क्या करने का, और घर का राशन भी भर के देंगे क्या सरकार? नहीं ना, समझो बात को। दिस ईडब्ल्यूएस इज ओनली फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट, ओपन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए ईडब्ल्यूएस, बाकी कोई रिजर्व कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सर फायदा क्या? फायदा बताओ ना भाई। 50% फीस, एससी एसटी वाला क्यों ही अप्लाई करेगा, वैसे भी 0 फीस है। बाकी कैटेगरीज के लिए, ओबीसी के लिए वैसे भी 50% फीस है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो दिस बेनिफिट इज फॉर व्हाट? ओपन कैटेगरी स्टूडेंट। सर क्या क्या बेनिफिट है? दो टाइप्स के बेनिफिट्स है। कैसे? एक तो फीस कंसेशन, दूसरा सीट बेनिफिट, मेरिट में। अब बोले वो कैसे सर? सुनो, ईडब्ल्यूएस में ना 10% एक्स्ट्रा सीट्स होता है बच्चों। एक्स्ट्रा समझ रहे हो? एक्स्ट्रा सुपर न्यूमरेरी सीट्स बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा सीट्स। फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में, समझो मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे तुम्हारा ले लो, समझो थर्डोमल साहनी कॉलेज, उसमें सीएस को 120 सीट्स है, तो 120 सीट्स का 10% कितना हो गया? 12। तो तुम्हारे क्लास में 120 स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे, 132 रहेंगे, 12 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा होंगे जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं। क्लियर? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सर फायदा क्या है? एक तो तुमको मेरिट, ऑफ कोर्स ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट रहेगा तो यू आर एलिजिबल फॉर दोज एक्स्ट्रा 10% सीट्स। किसी कॉलेज में समझो मैकेनिकल के 60 सीट्स है तो 6 सीट एक्स्ट्रा होंगे ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऑब्वियसली सीट ज्यादा है तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिलने का चांस भी ज्यादा है, मतलब थोड़ा बहुत परसेंटेज ऊपर नीचे रहेगा तो भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर? ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है? कितना फीस भरना पड़ेगा? ओबीसी में कितना भरना था? 50%, वैसा ही है ईडब्ल्यूएस को भी कितना है? 50% है। अंडरस्टूड? सर क्या क्या कंडीशन है? ये कहां से बनता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट? तहसीलदार ऑफिस से। मैं जितने भी आपको सर्टिफिकेट बोले उसमें आपका खुद का नाम होना चाहिए। क्लियर? अब बोले सर इनकम सर्टिफिकेट तो पेरेंट्स का होता है ना, बट वो सर्टिफिकेट आपके नाम पे हो रहा है ना, तो आपका नाम होना चाहिए उस पर। क्लियर? पक्का? चलो यहां पे देखो सर ईडब्ल्यूएस में कौन कौन आता है, तो यू मस्ट फॉल अंडर द जनरल कैटेगरी। पहला कंडीशन मैंने पहले क्लियर किया, दिस इज फॉर ओनली ओपन, बाकी कोई रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है। देखो एससी एसटी ओबीसी, ऑब्वियसली एसबीसी वगैरह कोई नहीं आएगा उसमें। योर फैमिली एनुअल इनकम शुड बी बिलो 8 लाख रुपीज, 8 लाख के नीचे होना चाहिए, 8 लाख भी नहीं चलेगा, 1 रुपया तो भी कम होना चाहिए एटलीस्ट। इफ योर फैमिली ओन्स एनी एग्रीकल्चरल लैंड, अगर खेती है, इट शुड नॉट एक्सीड 5 एकर्स, 5 एकड़ से कम होना चाहिए तुम्हारे पास अगर खेती है तो। अब बोले गिनने आते हैं क्या? नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे हम लोग, वो प्रोवाइड करना पड़ता है आपको। किधर? तहसीलदार ऑफिस में बनता है ये सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का। उसके लिए देखो आप इसमें आ रहे हो क्या, चेक करो। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट, व्हाट इफ योर फैमिली ओन्स अ फ्लैट, अगर आपका खुद का घर है, रेंटेड है तो कोई बात नहीं, अगर खुद का घर है देन दैट टोटल एरिया शुड बी लेस देन 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट के अंदर का घर होना चाहिए। अब बोले सर 4-5 घर है, तो देखो कौन सा छोटा है वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, बट ये मत बोलना बाकी भी है। चलो आई डोंट रिकमेंड दिस, आप देखो क्या करना है, ऐसा लोग करते हैं। 1967 का प्रूफ ऑफ महाराष्ट्र का चाहिए। अरे सर सबसे गड़बड़ यही होता है, ये 4 का तो जुगाड़ हो जाता है ना, ये मतलब 3 ही है वो तो ठीक है, ये प्रूफ ना लोगों को मिलता ही नहीं है। करने का क्या? तो क्या प्रूफ चाहिए सर? 1967 में तो हमारे पेरेंट्स भी नहीं थे, तो योर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे। अब बोले ठीक है थे, तो उनका क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? महाराष्ट्र में रह रहे हो उसका कोई भी डॉक्यूमेंट लगेगा, तो फिर क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? मोस्ट ऑफ द तहसीलदार क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट दे एक्सपेक्ट, यू मस्ट हैव दैट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपके जो दादाजी है ना, दादाजी, हाँ, डैड के साइड से, पेरेंट्स फादर के साइड से चाहिए आपको।
फादर के साइड से सरनेम मैच होना मांगता है। तुम्हारे दादाजी, तुम्हारा सरनेम या फिर जो डॉक्यूमेंट है, समझो दादाजी स्कूल में जाते थे तो उनका स्कूल एलसी लगेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। समझ में आ रहा है? अब बोले स्कूल में नहीं गए तो तहसीलदार को बताओ ऐसा ऐसा है, क्या और डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर वो किधर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में काम कर रहे तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो भी चलता है, नहीं है तो दिखाओ और तहसीलदार को रिक्वेस्ट करो, वो लोग भी अच्छे रहते हैं, दे विल डेफिनेटली कोऑपरेट यू, सो डोंट वरी। क्लियर? बट अच्छे से पेश आना, ऐसा नहीं बनाओ बनाओ हमारे पास ये डॉक्यूमेंट, नहीं। समझ में आ रहा है? अपना काम निकालो, अब उससे इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। क्लियर? गड़बड़ नहीं करना कोई भी, यस, एकदम इज्जत से बात करने का, उनको रेस्पेक्ट से। ऑलराइट? समझ में आ रहा है? ये 67 का प्रूफ का जरा देखना। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि समझो कोइंसिडेंटली बुआ का नेम मैच हो जाता है, बुआ का मतलब एक्चुअली बुआ का नहीं चलता है, फादर की सिस्टर, तो उनके किसी रिलेटिव का सरनेम मैच हो जाता है। सरनेम मैच हो रहा है तो थोड़ा एडजस्टमेंट करो, देखो बात करो, लेकिन उधर जाके बोलो मत मेरे बुआ का डॉक्यूमेंट है ये, डॉक्यूमेंट दे दो चुपचाप, वो लोग बनाएंगे AWS। समझ रहे? क्लियर? बट अगेन ये रिस्क आपके ऊपर है। क्लियर? बट बनाना, इसके फायदे दो है, मैं फिर से बता रहा हूं, फीस बेनिफिट मिलेगा और दूसरा मेरिट में बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज एक्स्ट्रा 10% सीट्स है तो कट ऑफ थोड़ा AWS का कम हो जाता है। ऑलराइट? आप बोलोगे सर नहीं है, चलो नहीं है हमारे पास, ये सब नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या है सर, इनकम 8 लाख के अंदर है हमारा, ठीक है, घर भी छोटू सा है, चलो चलेगा, बट ये प्रूफ बन ही नहीं रहा है, तो हम क्या करने का अभी, अब क्या करने का, पूरा फीस भरने का क्या हम लोग? डोंट वरी, देयर इज वन मोर प्रोविजन। क्या? TFWS। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? TFWS, यस। यहां पे देखना, नेक्स्ट, ट्यूशन फी वेवर स्कीम। क्या मतलब है इसका? ट्यूशन फी वेवर स्कीम मतलब आपका ट्यूशन फी पूरा माफ होगा, पूरा माफ। समझ रहे हो? मतलब SC ST को कैसे 10-12 हजार फीस था, बस परफेक्ट उतना ही भरना है आपको, उतना ही भरना है। अच्छा, EWS में कितना भरना है? 50% फीस है, आधा फीस है। TFWS में 0 फीस है। अब बोले एक नंबर है, तो बाकी डॉक्यूमेंट्स का झंझट भी नहीं, एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट शुड बी लेस देन 8 लाख। सर हु इज एलिजिबल? ईच एंड एवरी कैंडिडेट, ईच एंड एवरी कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर दिस। बट सर SC ST को ऑलरेडी 0 फीस है, आई मीन 10-12 हजार है। SBC सॉरी SBC बाकी लोग को भी, VJ NT ABCD को भी कम फीस है, तो वो लोग क्यों अप्लाई करें? मत करो। फिर कौन अप्लाई करना चाहिए? मैं बोलता हूं, एक तो ओपन कैटेगरी स्टूडेंट, आई मीन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, दूसरा OBC। अब बोले अभी OBC क्यों? अरे इनको 50% फीस है, इसमें 0 फीस है, फर्क है ना। अच्छा, क्या चाहिए? खाली इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। क्या लगेगा? इनकम सर्टिफिकेट। नॉन क्रिमिनल बिल्कुल नहीं, नॉन क्रिमिनल नहीं चलेगा, नॉन क्रिमिनल जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें मेंशन हो योर पेरेंट्स एनुअल इनकम इज लेस देन 8 लाख, 8 लाख के अंदर है। इस पे यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट? TFWS, दैट इज ट्यूशन फी वेवर स्कीम। अंडरस्टूड? सर ये क्या सिस्टम है, इसका फायदा क्या है? एक तो 0 फीस है ना, यू बिलोंग्स टू एनी कैटेगरी, TFWS के लिए यू आर एलिजिबल, आप इसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन TFWS में मेरिट हाई जाता है, मतलब सीट्स जो होते हैं हार्डली 2 से 3 सीट्स होते हैं हर ब्रांच के लिए। अगर 60 बच्चे हैं तो 102% एक्स्ट्रा सीट्स आर देयर, एक्स्ट्रा बोल रहा हूं मैं, 2% एक्स्ट्रा सीट्स होते हैं, तो 60 का 2% देखो ना, 1.2 आता है, तो कॉलेज डिसाइड करता है 2 देने का कि 1 देने का। अंडरस्टूड? तो 2 TFWS के सीट्स है और उसके लिए बाकी लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मेरिट थोड़ा हाई जाता है, हाई जाता है। समझो मैं ओपन कैटेगरी स्टूडेंट है, मेरा एनुअल इनकम 8 लाख के अंदर है, और कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसका एनुअल इनकम भी 8 लाख के अंदर है, लेकिन मेरे को CET में 95 परसेंटाइल है और उसको है 97 परसेंटाइल, और TFWS का लास्ट सीट बचा है, वी बोथ आर एलिजिबल, है ना। तो वो एक ही सीट बचा है तो उसको मिल जाएगा, मेरे को नहीं मिलेगा, फिर मेरे को किधर एडमिशन ही नहीं मिलेगा क्या? मेरे को मिलेगा, लेकिन कौन सा सीट मिलेगा? ओपन कैटेगरी वाला मिलेगा। अब बोले ठीक है ना, मिल गया ना, दोनों एक क्लास में बैठ गए ना। नहीं बच्चों, वो फीस कितना भरेगा? जो भी है 10-12 हजार, मेरे को कितना भरना पड़ेगा? पूरा फीस भरना पड़ेगा। अब बोले तुम EWS क्यों नहीं बनाए? मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं था। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, फिर से सुनना, कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? समझ रहा है बच्चों? बस खत्म, इतना ही है, इतना सिंपल है। गेट द डॉक्यूमेंट्स रेडी, यस दैट्स इट, दैट्स ऑल बच्चों।
This is CodeBits. We have got our branches in Kalyan, Ulhasnagar. This is our website. You can visit. All right, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स आ जाएंगे. If you are willing to join our upcoming seminar on engineering admission process, offline seminar, kindly register in the link given in the description box. Thank you so much.